स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति हो कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल से लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण करते आ रहे हैं। बीते 6 सप्ताह से हम आत्मिक वरदान इस विषय पर मनन कर रहे हैं और हमारा शीर्षक है वरदानों का संचालन कैसे न करें। अब तक हमने जो 6 पाठ सीख लिए हैं वे इस प्रकार हैं। Up till now we have studied 6 lessons under how not to operate gifts. Lesson number 1 was do not be ignorant of spiritual gifts. पहला पाठ था आत्मिक वरदानों से अनजान न रहें। Lesson number 2 do not over differentiate between gifts and talents. वरदान और प्रतिभा के बीच अधिक अंतर न करें। लेसन नंबर 3 डू नॉट बी वेटिंग टू बी पुश्ड। तीसरा पाठ था धक्का दिए जाने की प्रतीक्षा न करें। लेसन नंबर 4 डू नॉट वायोलेट बिब्लिकल प्रिंसिपल्स। चौथा पाठ था बाइबल के सिद्धांतों का उल्लंघन न करें। लेसन नंबर 5 डू नॉट एक्सीड योर मेजर। पांचवा पाठ था अपने प्रमाण से अधिक न करें। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 6वां पाठ सीखा था। लास्ट वीक वी हैड सीन द 6th लेसन एंड दैट वाज डू नॉट अंडर एस्टिमेट लेस स्पेक्टेक्युलर गिफ्ट्स। 6वां पाठ था कम शानदार वरदानों को कम न समझें। टुडे वी आर गोइंग टू सी द 7th लेसन। आज हम लोग 7वां पाठ सीखने वाले हैं। हाउ नॉट टू ऑपरेट गिफ्ट्स। वरदानों का संचालन कैसे न करें। लेसन नंबर 7 डू नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। 7वां पाठ स्वतंत्र रूप से कार्य न करें। मैं इसे फिर दोहराता हूं, वरदानों का संचालन कैसे न करें, स्वतंत्र रूप से कार्य न करें। प्रियो, आरंभ में ही मैं यह कथन देना चाहता हूं कि परमेश्वर के राज्य की जो व्यवस्था है वो आत्मनिर्भरता नहीं है परंतु परस्पर निर्भरता है। हम एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं, एक दूसरे का हाथ थामते हैं, एक दूसरे से मिलकर के रहें, साथ में चलें। यह प्रभु की इच्छा है। प्रभु यीशु की महायाजक की यह प्रार्थना यूहन्ना के 17वें अध्याय में जब मिलती है तो मैं यह पाता हूं कि प्रभु यीशु हम सब के लिए जो विनती कर रहे हैं वो ये है कि हम में एकता हो, हम लोग बिखर के ना रहें परंतु मिल करके रहें। भजन संहिता के 133वें अध्याय में मिलता है कि यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि विश्वासी जन आपस में मिल करके रहें। प्रियो, क्या आप जानते हैं कि संसार में ऐसा एक भी विश्वासी नहीं है जिसके पास में सारे आत्मा के वरदान हो। ऐसा एक भी नहीं होगा जो ये कह सकता है कि जितने भी वरदान होते हैं वो सब मुझ अकेले के पास में है। यदि ऐसा होता तो हर एक इंसान अलग अलग बिखर बिखर के रहता। कलीसिया को मसीह की देह कहा गया है। मसीह की देह में अलग अलग अंग है, अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते हैं। अर्थात मसीह की देह में, कलीसिया में अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान मिले हैं और यही कारण है कि हम लोग आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। साथ में खोलिएगा 1 कुरिन्थी 12वां अध्याय। हर बार हम इसी अध्याय को देख रहे हैं क्योंकि 12वें, 13वें और 14वें अध्याय में हमें आत्मिक वरदानों के बारे में बड़े विस्तार से पौलुस प्रेरित ने लिखा है। यहां पर यदि आप 8वां, 9वां और 10वां वचन देखें तो यहां पर 9 वरदानों की सूची आपको मिलती है। वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम सब एक ही देह के हैं और अलग अलग अंग हैं। 12वें अध्याय के 11वें वचन में देखिए क्या लिखा है। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है
और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। पवित्र आत्मा एक है, वरदान अनेक है, और पवित्र आत्मा स्वयं एक एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से एक एक को बांट देता है। 12वें वचन में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। 11वें वचन में प्रकट होता है कि वरदान दिए जा रहे हैं, एक एक करके दिए जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति को दिए जा रहे हैं, सबको दिए जा रहे हैं, लेकिन सब के सब जब मसीह की देह में जुड़ जाते हैं तो ये अलग अलग अंग एक देह बन जाता है। 12वें अध्याय के 12वें वचन से यदि आप 27वें वचन तक जाएं, ये 16 वचन का जो समूह है, इसमें देह शब्द को मैं गौर से देख रहा था कि 16 वचन में 17 बार देह शब्द आया है। अंगों को एकत्र कर करके एक देह बनाया गया है। प्रियो, फिर से कहना चाहूंगा, इस संसार में कोई भी व्यक्ति इतना प्रतिभाशाली नहीं है कि वो अपनी जिंदगी अकेले ही गुजार ले। इस संसार में कोई भी व्यक्ति इतना बुद्धिमान नहीं है कि वो अकेले ही अपनी जिंदगी बसर करे, और इस संसार में कोई भी व्यक्ति इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अकेले ही अपना जीवन चला ले। हर एक को एक दूसरे की जरूरत होती ही है। इसीलिए उसी सूची को जो पहला कुरिन्थी के 12वें अध्याय 8वें से 10वें वचन में है, आप ध्यान से देखिए, यहां पर 9 वरदान हैं, और इन 9 वरदानों की सूची में मैं यह पाता हूं, देखिए पढ़ के बताता हूं, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती है, और फिर किसी तीसरे को उसी आत्मा से विश्वास से, और किसी और को उसी आत्मा से चंगाई का वरदान मिलता है, फिर दूसरे को सामर्थ करने की शक्ति, और फिर दूसरे को भविष्यवाणी करने की। इस प्रकार से मैं पाता हूं कि 9 वरदानों के बीच में दूसरे को, किसी और को, इस प्रकार से 8 बार यह शब्द आता है कि किसी दूसरे को, किसी और को यह अलग अलग वरदान बांट दिए जा रहे हैं। एक चुनौतीपूर्ण कथन मैं 14वें वचन में पाता हूं, जहां पर लिखा है, इसीलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। जब हम मिलके रहते हैं, एक देह में रहते हैं, हम लोग अलग अलग अंग हैं। यह बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है। और साथ ही एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न मुझे 19वें वचन में मिलता है। यहां पर यूं लिखा है, यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहां होती। यदि ये सारे अंग जो अलग अलग हैं ये की पूर्ण एक देह होती तो कहां से हम फिर इस प्रकार की एकता पाते। यदि वे सब एक ही अंग होते तो फिर देह कहां है। यह मत भूलिएगा कि पवित्र आत्मा अपने सारे वरदानों को किसी एक व्यक्ति पर थोप नहीं देता। सारे वरदानों को लेकर किसी एक ही मनुष्य पर नहीं उंडेल देता, परंतु पवित्र आत्मा, जैसे हमने 11वें वचन में पढ़ा है, वो एक ही आत्मा अलग अलग लोगों को बांट देता है, लोगों में बांट देता है। यदि किसी व्यक्ति के पास तुलनात्मक दृष्टि से किसी दूसरे व्यक्ति के तुलना में यदि अधिक वरदान है, तो भी मैं आपसे यह आह्वान करता हूं, बल्कि आज्ञा देता हूं कि इससे घमंड की बात ना समझें। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि वरदानों का हमारे जीवन में पाया जाना हमारी कोई खास खूबी के कारण नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि यह परमेश्वर का अनुग्रह है। आत्मिक वरदान जो होते हैं ये भी परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही हमें प्राप्त होते हैं। मैंने इससे पहले भी आपसे कहा है कि बाइबल में
जो आत्मिक वरदानों की 3 जगह सूची पाई जाती है। अलग अलग वरदान जो आत्मा के हैं, हमने पिछले कुछ पाठों में देखा था कि 3 अलग अलग स्थानों पर हमको वो सूची मिली, जिनमें से रोमियो के 12वें अध्याय में आइए हम वो तीनों स्थल देखेंगे जहां पर वरदानों की सूची है। 12वें अध्याय के 6वें वचन में लिखा है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हमें भिन्न भिन्न वरदान कैसे मिले हैं? उस अनुग्रह के अनुसार। अनुग्रह, इस शब्द को रेखांकित कर लीजिए। हमें जो वरदान मिले हैं, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। आइए दूसरा स्थल खोलते हैं, इफिसियों का 4था अध्याय और उसके 7वें वचन में। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। फिर एक बार यहां पर अनुग्रह शब्द आया है, उसे रेखांकित कर लें। हमें जो वरदान मिले हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। आइए तीसरा स्थल खोलें, पहला पतरस और उसका 4था अध्याय और उसके 10वें वचन में लिखा है, जिसको जो वरदान मिले हैं वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यहां पर हम देखते हैं, जहां जहां वरदानों का वर्णन आया, यहां पर स्पष्ट होता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही हमने इन वरदानों को पाया है। प्रियो, जब मैं इस विषय पर मनन कर रहा था तो मैंने यह पाया कि आत्मिक वरदान यह हम लोगों के लिए एक कारण बन जाता है कि हम मिल करके सेवकाई करें। आज का पाठ हमारा यही कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से कार्य हमें नहीं करना है। आइए बाइबल में से कुछ उदाहरण देखते हैं जहां पर लोगों ने अपने वरदानों का उपयोग मिल करके किया है। मैं आपको पहले पुराने नियम में ले चलना चाहता हूं और वहां पर निर्गमन की पुस्तक और उसके 4थे अध्याय में, जी हां, मैं मूसा के उदाहरण से आपको बताना चाहता हूं। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को बुलाया है। परमेश्वर ने मूसा से कहा है कि तुझे एक बड़ा काम करना है और मेरी प्रजा को जो मिस्र की बंधुआई में है वहां से छुड़ा करके लाना है। मूसा अलग अलग प्रकार के बहाने करता है और फिर वो इस प्रकार से भी कह रहा है कि मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, न पहले था, न जब से तू अपने दास से बातें करता, मैं तो अपने मुंह और जीभ का भद्दा हूं। यहोवा उससे कहता है, इन सब बातों को किसने बनाया है? लेकिन अब तू जा और मैं तेरे मुख के संग होकर तुझे जो कहना है वो सिखलाता रहूंगा। परमेश्वर स्वयं उसको यह वचन दे रहा है कि मैं तुझ में से होकर के बोलूंगा। लेकिन इसके बावजूद मूसा कहता है, नहीं प्रभु जी, तू किसी और को भेज दे। तेरे वचन में लिखा है, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। परमेश्वर ने वचन दिया, मैं तेरे साथ हूं। उसके बाद भी मूसा कहता है, नहीं प्रभु जी। इसके कारण परमेश्वर का क्रोध मूसा पर भड़क उठता है। उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है। वह तुझसे भेंट करने को निकल आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुझे करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। तो अब मूसा को उस कार्य को करना है। अब परमेश्वर ने कहा, ठीक है मूसा, तू साथ रहेगा, लेकिन अब तेरे साथ में, तेरे दल में एक और सदस्य को जोड़ दे रहा हूं और वो है हारून। वो तेरा मुंह बन करके लोगों से बातें करेगा। मूसा ने परमेश्वर से कहा कि वे लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास कुछ सामर्थ्य नहीं है। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तेरे पास में क्या है, तेरे हाथ में क्या है? और मूसा बोलता कि ये तो लाठी है। परमेश्वर ने कहा, इसे जमीन पर डाल दे। और मूसा ने जैसे ही अपनी लाठी जमीन पर डाल दिया, वह एक सर्प बन जाती है, एक अजगर बन जाता है और
वो डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन परमेश्वर कहता है उसे तू पूंछ से पकड़ ले, और वो पूंछ से पकड़ता है और वो वापस लाठी बन जाती है। और परमेश्वर उससे कहता है कि जब तू फिरौन के सामने जाएगा तब इसी प्रकार से तू आश्चर्य कर्म उनके सामने करना। 17वें वचन में लिखा है, तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को करके दिखाना। परमेश्वर ने मूसा को लाठी दिया, लाठी के साथ में कुछ अद्भुत सी बातें भी दिया और कहा कि अब तू जा। लेकिन मैं देखता हूं कि जब ये लोग फिरौन के सामने खड़े होते हैं तो वहां पर मूसा की लाठी नहीं परंतु हारून की लाठी काम में आ रही है। 7वें अध्याय के 8वें वचन से आगे देखिए, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना। तब मूसा हारून से कहेगा, अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी तब वह अजगर बन गई। और हम देखते हैं कि फिरौन ने अपने राजमहल के जादूगरों को बुलाया और बिल्कुल उसी तरीके का एक चिन्ह करके दिखाया। लेकिन हम लोग 12वें वचन में यह पढ़ते हैं, परंतु हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। मैं कहना यह चाहता हूं, काम मूसा ने शुरू किया था लेकिन हारून बाद में आकर के जुड़ जाता है और मिल करके परमेश्वर का काम होता है। यहां पर मिल करके जब हम कार्य करते हैं तो परमेश्वर के अद्भुत काम होने लगते हैं। कलीसियाई इतिहास में से एक बात याद आ रही है, विलियम बूथ के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप जानते हैं विलियम बूथ सैल्वेशन आर्मी के संस्थापक रहे। ये एकदम असामान्य संतों के दर्जे में आते हैं और उनके जितने भी खास खास कॉन्फ्रेंसेस होते थे वे स्वयं उसमें वक्ता बन करके जाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक खास कार्यक्रम था, एक कॉन्फ्रेंस था जिसमें वे जा नहीं पा रहे थे, कुछ अड़चन आ गई थी और उनके जो सहकर्मी थे वे एकदम परेशान हो गए कि ये कैसे होगा, अब आगे हम क्या करें। उस समय विलियम बूथ ने वहां पर एक टेलीग्राम भेजा और वो टेलीग्राम में मात्र एक शब्द था और उसमें लिखा था दूसरे। उन्होंने टेलीग्राम में एक शब्द लिखा दूसरे और अपनी जगह पर दूसरे लोगों को खड़े होने दिया और इतिहास गवाह है कि इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इतनी अद्भुत आशीषें प्रभु के लोगों पर आई कि जो देखते ही बनती हैं। प्रियो, सचमुच में यह बेहद कठिन बात है किसी अगुवे के लिए कि वो अपने बाद अपना स्थान लेने के लिए किसी और को मौका दे। सेकंड लाइन तैयार करने के लिए लोगों को सामने बोल करके बुलाना यह बेहद कठिन बात मालूम होती है। पहला कुरिन्थी उसके 12वें अध्याय के 21वें वचन में लिखा है कि सिर पांव से नहीं कह सकता कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। अर्थात सिर मतलब ऊंचे स्थान पर और पांव मतलब निचले स्थान वाला। सिर को भी पांव की जरूरत पड़ती है। अर्थात ये तालमेल हमारे बीच में इतना होना चाहिए। प्रियो, एक व्यवहारिक सलाह भी देना चाहता हूं सभी पास्टर्स और अगुओं से। मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अपने मंडली में जितने भी लोग हैं सबको परमेश्वर की सेवा कार्य के लिए आगे लेकर के चलें। आपकी मंडली के एक एक जन को यह परमेश्वर के कार्य को सौंपे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी मंडली में कोई लोग हैं जो काम से दबे जा रहे हैं, उस बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं, और कुछ लोगों को लगभग कुछ काम ही नहीं है। कुछ लोग तो एकदम बेरोजगार जैसे नजर आते हैं। हमारी कलीसिया में सब लोगों को बराबरी का काम मिलना चाहिए। मैं पौलुस प्रेरित से सीखता हूं कि वह एक एक व्यक्तियों से भी मिलकर के उनको काम सौंपता था और सारी मंडली के साथ में भी। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 6वें वचन में लिखा है, जब वो तीमुथियुस से बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति से बात कर रहा है, इसी कारण मैं तुझे
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है, सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, काम करना शुरू कर दे। वरदान को लेकर के तू आगे बढ़ जा और सेवा का काम कर। उसी तरह से मैं पौलुस को फिर एक बार देखता हूं कि वो कलीसिया को भी इसी प्रकार से प्रोत्साहित कर रहे हैं। रोमियो का पहला अध्याय और उसमें देखिए वो लिख रहे हैं, उन सब के नाम जो रोम में रहते हैं, तुम सब के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं तुम सब से मिलने की लालसा करता हूं कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिसमें तुम स्थिर हो जाओ। एक एक व्यक्ति को हमें परमेश्वर के राज्य के काम के लिए तैयार करना है। सारी मंडली को हमने इसी तरह से काम करने के लिए तैयार करना है। आज की कलीसिया की स्थिति बड़ी भयानक हो गई है। केवल कुछ पास्टर्स हैं, केवल कुछ अगुए हैं जिनके पास में आत्मिक वरदान है, लेकिन कलीसिया के बाकी लोग जो हैं वे छूछे हाथ हैं, मानो कंगाल हो गए हैं जिनके पास में आत्मा के वरदान नहीं है। मेरे प्रियो, यदि यह परिस्थिति बनी रही तो हमारी हालत भी इजराइलियों के समान हो जाएगी। इजराइलियों के समय में एक बार मालूम है क्या हुआ? मेरे साथ में खोलिएगा पहला शमूएल और उसका 13वां अध्याय। वहां पर इस प्रकार से लिखा है 22वें वचन में कि युद्ध का दिन आ गया। शाऊल और योनातान ये दोनों ने अपनी अपनी तलवारें निकाली और जब मंडली को देखा, जब प्रजा के लोगों को देखा जिनको वे समझते थे ये सैनिक होंगे, तो देखिए क्या लिखा है। इसलिए युद्ध के दिन शाऊल और योनातान ने साथियों में से किसी के पास न तो तलवार थी और न भाला, वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातान के पास ही थे। ऐसे से क्या युद्ध जीता जाएगा? मेरे प्रियो, यह हालत अगर आज हमारे कलीसिया में हो गई है तो हंसने की बात नहीं है, विलाप करने की बात है, रोने की बात है। आइए दबोरा के साथ में हम भी विलाप करते हैं। न्यायों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में देखिए क्या लिखा है। 40,000 इजरायलियों में भी ढाल या बर्छी देखने में नहीं आती है। इतने सारे परमेश्वर की प्रजा के लोग हैं, उनके पास में हथियार भी नहीं है जिससे हमला करें, और लिखा है ढाल भी नहीं है जिससे अपना बचाव करें। इस प्रकार से हमारा जीवन नहीं होना चाहिए मेरे मित्रों। हम लोगों को परमेश्वर के राज्य के कार्य में आगे बढ़ना है। हर एक को वरदानों से लैस होकर के मिल करके काम करना होगा। मैं आपको नए नियम में से प्रेरितों के कार्य उसके 3रे अध्याय में से बताता हूं। यहां पर लिखा है, जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे और सुंदर नाम फाटक के पास में एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ है और वो प्रतिदिन वहां बैठता था, लेकिन आज जब पतरस और यूहन्ना वहां से जा रहे हैं, वो भीख मांगने की कोशिश कर रहा है और उसने अपनी निगाहें उसकी ओर करने को कहा और उससे कहा, हमारी ओर देख। ये शब्द पर गौर करिएगा। पतरस ने ये नहीं बोला मेरी तरफ देख, यूहन्ना ने ये नहीं बोला मेरी तरफ देख, ये दोनों कहते हैं हमारी ओर देख। ये मिलकर काम करने वालों के शब्द हैं। ये जब हम लोग समूह में रहते हैं, दल में रहते हैं, एक मन के रहते हैं, तब इस प्रकार से। और केवल यहीं पर नहीं, आप अगर ये 3रा और 4था अध्याय पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बार बार पहले वचन में लिखा है पतरस और यूहन्ना तीसरे पैर प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे हैं। फिर 3रे वचन में हम पढ़ते हैं कि वहां पे पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे और वहां द्वार पर कोई भीख मांग रहा था। उसके बाद मैं फिर से 11वें वचन में भी पढ़ता हूं, लिखा है जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था। 4थे अध्याय के 13वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, और यह जाना, यहां पर भी पतरस और यूहन्ना साथ में हैं, ये मिलकर के काम कर रहे हैं, और लोगों ने इन दोनों को हमेशा मिलकर जो देखा, तो 16वें वचन में देखिए क्या कहा, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, इसके साथ नहीं, इन मनुष्य के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा प्रसिद्ध काम या अद्भुत काम हो रहे हैं। प्रियो, यदि हम एक एक करके चलते रहेंगे तो आश्चर्य कर्म नहीं है, परंतु जब मिल करके रहेंगे तो आश्चर्य कर्म जरूर होंगे। आज के समय में क्या आश्चर्य कर्म देखने में आते हैं? इस प्रकार के आश्चर्य कर्म देखने में नहीं आते हैं। छुटपुट घटनाएं कहीं सुनने में आती हैं, लेकिन इसलिए कि हम बिखर बिखर के अकेले अकेले काम करते हैं, परमेश्वर के वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं देखने में आते। हम सबको मिल जाना है, हम सबको एक हो जाना है, और जब हम एक
एक होकर के रहेंगे, तब परमेश्वर के अद्भुत काम होंगे। मुझे प्रभु यीशु मसीह के वो शिष्य याद आ रहे हैं। मत्ती के 10वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने 12 को बुलाया और उन्हें दुष्ट आत्मा पर अधिकार दिया और भेज दिया। उसके बाद में लूका के 10वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, उसने 70 को बुलाया और उनको चंगाई का दान दिया और भेज दिया। लेकिन इसी अध्याय के 17वें वचन में मैं पाता हूं कि वे जब 70 लौट के आ रहे हैं, तब वे आनंद से उछल के आ रहे हैं और मालूम है क्या बोलते हैं कि दुष्ट आत्माएं भी हमारे अधीन हैं। वास्तव में इस समय तो इनको यह अधिकार नहीं मिला था। औपचारिक रूप से दुष्ट आत्माओं पर अधिकार इनको बाद में दिया गया, 19वें वचन में दिया गया, लेकिन उससे पहले ही इसलिए कि मिल करके कार्य कर रहे हैं, ऐसी कुछ बातें, ऐसे कुछ आश्चर्य कर्म भी हो गए जो सोचा भी नहीं था कि होने वाले हैं। प्रभु यीशु के शब्दों में जब कलीसिया मिल करके काम करती है तो यह दिखाई पड़ता है कि शैतान बिजली के मानिंद गिर पड़ता है। और उसी तरह से जब वे एकत्र रहते हैं तो लिखा है आनंद से भरे हुए हैं। पौलुस और बरनबास को देखिए, जब वे लुस्त्रा नगर में थे और एक जन्म के लंगड़े को वहां पर ठीक करते हैं, वहां के लोग उसको अलग अलग नाम देने लगते हैं। बरनबास को जियोस कहते हैं और पौलुस को हर्मिस कहते हैं, अर्थात उनके यूनानी देवताओं में से कुछ नाम दे देते हैं जो कि आयोजन करने वाले हैं और जो कि वक्ता हैं, ऐसे देवताओं के नाम उनके साथ में जोड़ देते हैं। और इससे यह भी पता लगता है कि लोगों ने मिलकर काम करने वालों के जीवन में देखा है कि ये लोग एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम समूह में काम करते हैं तो एक दूसरे के साथ में प्रतियोगिता नहीं करते, परंतु मिलकर के करते हैं। मेरे प्रियो, हमें दूसरों के साथ में मिलकर के भी काम करना है, दूसरी कलीसियाओं के साथ में मिलकर के काम करना है। आपकी कलीसिया में खास वरदान है, दूसरी कलीसिया में खास वरदान है, मिशन कार्य में अलग अलग वरदान है। हम अपने कार्यों को मिल करके जब करेंगे तब परमेश्वर की स्तुति होती है। यीशु ने कहा एक बोता है, दूसरा बटोरता है, लेकिन यूहन्ना के 4 अध्याय और 36 वचन में लिखा है दोनों एक साथ मिल करके आनंद मनाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का यह वचन और यह सीख आज इस पाठ के द्वारा एकदम स्पष्ट हुआ है। जहां तक वरदानों का संचालन है, हम स्वतंत्र रूप से कार्य न करें, हमें मिलकर के कार्य करना है। हाउ नॉट टू ऑपरेट गिफ्ट्स, डू नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। वरदानों का संचालन कैसे न करें, स्वतंत्र रूप से कार्य न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।